बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मुहर्रम को तकरीबन 9:30 बजे हैदराबाद लक्ष्मी हाथी पहुंच चुका है, जो इंशाअल्लाह कल 10 मुहर्रम को आशूर के दिन सवारी में मुबारक की शक्ल में बरामद होगा बीबी कुरे से। मैं इस मौके पर तमाम मातमदारों अज़ादारों की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम की दुआओं का नतीजा कि ये हाथी यहाँ पर कामयाबी से पहुँच गया। शुक्रिया सर। ये हाथी आने की ताख़ीर वजह देखिए, मैं जिस वक्त तुमकुर से हाथी लेकर निकल रहा था, उसी टाइम पे भी मैंने कहा था कि एक तफसील है, इसको तमाम एविडेंसेस के साथ बताऊंगा, लेकिन सरसरी तौर पे मैं कह देता हूँ क्योंकि सभी अज़ादारी में मसरूफ़ हैं और थके हुए हैं अज़ादार मातमदार। बावजूद उसके आप तमाम यहाँ पर आए हैं, ये आप तमाम का एक वाबस्तगी का सबूत देते हुए आए हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नाम निहाद अपने आप को शिया ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अपनी पहचान करवाते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन जो 2022 में इसने रजिस्ट्रेशन करवाया, और जब से ये ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रेशन करवाया उसी साल से ये ताख़ीर और ये प्रॉब्लम्स हाथी के लिए हो रही। क़बलस इसके आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम के दुआएं की सबब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2009 से मुझे एक ज़िम्मेदारान ओहदों से पर फायज़ किया। तो मैं बखूबी जानता हूँ कि ये जो हालात बन रहे हैं, ये सिर्फ़ 2-3 साल से यह हालात ऐसे हो रहे हैं कि कभी लेट हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो 2022 में ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेट हुई, उसके फ़ौरन बाद वो ऑर्गेनाइजेशन हाथी के लिए सेक्रेटरीट में एक प्रपोज़ल डाला और ये कहा कि ये परमिशन उनके नाम पे दिया जाए, और कुछ गुमराही करके, कुछ मैनिपुलेट करके, मिसगाइड करके एक बार उन्होंने मेमो भी ले लिया था। लेकिन उसी साल HES रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उन्होंने बताया तो सदर मोहतरम ने बर वक्त मुझे हुक्म दिया और हक़ाइक़ को बताकर इस जियो को भी कैंसिल कराया गया। आप सब बखूबी जानते हैं। उसी तरीक़े से अगर मैं आपको बताऊं तो 2022 की अगर मैं आपको बात याद दिलाऊं, और 23 में भी आपने देखा कि 2023 में भी महाराष्ट्र से हाथी को लाया गया जिसका नाम माधुरी था। उस हाथी की जो बुकिंग HES रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से की गई थी, उसके चंद दिनों के बाद, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद, उस मठ पर यह ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तमाम से साथियों को लेकर महाराष्ट्र वहाँ पर जाकर वहाँ पर मठ में ये कोशिश की कि ये जो बुकिंग हुई है वो कैंसिल हो जाए या फिर उनके नाम पे आ जाए। तो एक सिलसिला इनका रहा हाथी को लेकर, और क्योंकि मैं इस बात ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 2022 से पहले कभी कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। यकीनन हमेशा से हाथी आया है आशूरे के लिए और इंशाल्लाह आते रहेगा। और आप जानते हैं कि 2024 में जो रूपावती हाथी को लाया गया था पिछले साल, उस हाथी के लिए भी देवनगिरी से यह हाथी निकला। उसके बाद 250 किलोमीटर चलने के बाद बेल्लारी में इसको कंप्लेंट देकर रोक दिया गया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने साथ पेटा ऑर्गेनाइजेशन का जो है साथ लेती है, जो एनिमल प्रोटेक्शन का लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है। और यह ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ही जद्दोजहद के साथ हर मकाम पर, चाहे वो मठ की जगह हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या रास्ते के किसी जगह हो, हर वक्त वह एक्टिव रहती है और ये कोशिश करते रहती है कि किसी तरह हाथी रुक जाए। और ये तैयारी करें आप लोग? ये तैयारी है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं। अगर तैयारी नहीं होती तो यह यहाँ आ ही नहीं सकते थे। ना 22 में आता, ना 23 में आता, ना 24 में आता, ना आज 25 में आता। तो तैयारी है, उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन खुले दुश्मन का मुकाबला आसानी से होता है, छुपे दुश्मन का नहीं होता है। मैं बात छुपे दुश्मनों की बता रहा हूँ आपको, हर एक तफसील है, मैं बताऊँगा, सारे एविडेंसेस के साथ बताऊँगा। पुलिस का ट्रल होगा। अब आप एक काबिल जर्नलिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं कि आज हम 9 मुहर्रम को 9:30 बजे यहाँ पर हाथी आया है, इसको रेस्ट करने की ज़रूरत है।
नॉर्म्स होते हैं और ये उसको आराम करना बेहद ज़रूरी है। लॉन्ग सफ़र से वो आया है तो फिर ट्रायल का सवाल नहीं होता, और ये जो भी डिसीजन होगा ये पुलिस डिपार्टमेंट लेगी। लेकिन आपने सवाल किया, जो मैं मालूमात थी तो बता दिया आपको। तो 2024 में भी रूपावती हाथी को रोकने की नाकाम साजिशें की गई, और फिर उस सबब से मुझे यहाँ से सदर मोहतरम ने भिजाया। ये मान के चलिए और ये यकीन रखिए कि देखिए, इस अय्याम में, जिस अय्याम में हर अज़ादार ये कोशिश करता है कि अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अज़ादारी में बिताएं, किसी को ये शौक़ नहीं कि 8-8 दिन 6-6 दिन अपने नेबर स्टेट्स के अंदर मठों के दौरे करें, वहाँ पर गुजारिशात करते फिरते रहें। ये सिर्फ अननेसेसरी, ये एक साजिश के तहत ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह हाथी ना आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ख़राब किया जाए। ये उनका मकसद है। आप देखिए, अगर हाथी आता है तो हमारे लाइल्म दोस्त जो मुख्तलिफ़ जमातों से, जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत ने कर दिया। और खुदा न खास्ता अगर कोई बात गलत हो जाए तो कहते हैं कि भाई कहाँ है मजलिस, कहाँ है मजलिस के नुमाइंदे। तो आप समझिए इनका, आप लोग बखूबी जानते हैं, बाशऊर लोग हैं। यकीनन हुकूमत से इसका काम लिया जाता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत पे अपने काम लेती है। अगर मजलिस अपनी ताकत पे काम ना ले तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है। और मजलिस को ताकत आपका इत्तेहाद, आपके दुआएं आपके साथ से आती है। मैं बार बार आपसे ये कहूँगा कि आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अय्याम अज़ा हो या कोई दीगर हमारे मजहबी प्रोग्राम्स हो, उसमें आपके हमेशा साथ रहती है, और यकीनन हम हमेशा से काम करते आए हैं। ये लोग काम होने के बाद मुख्तलिफ लेटर्स डालते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ उनको। देखिए, पिछले 3 मुहर्रम से आज 9 मुहर्रम की सुबह है। 6 मुहर्रम के दिन में 2 बजे हाथी को का कंसर्न मिला। आप बताइए, 2 दिन में 6 मुहर्रम के 2 बजे कंसर्न मिला, यानी कि बुकिंग हुई। तब तक हाथी का कोई पता नहीं था। कहाँ थे जब पूरे लोग बड़े बड़े दावे करने वाले? क्यों नहीं डाले जब पूरे लोग लेटर्स? जब 6 मुहर्रम के दिन मजलिस अपने तौर पर मुझे भिजा कर वहाँ पर मठों के पास जो है हमने उनको समझा कर जो बुकिंग की, और उसके बाद लेटर्स डालते, क्यों नहीं डाले आप 4 मुहर्रम के दिन? कहाँ थे आप 2 मुहर्रम के दिन? और कहाँ थे आप 2 महीने पहले? तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है, मुझे भी बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि अज़ादारी के मौके पर मुझे अज़ादारी छोड़ कर जाना पड़ रहा है। किसी को शौक़ नहीं है, और बेहुदे बातें करना कि किसी ख़ास मकसद के लिए रोका गया, फिर किसी वाहवाही के लिए लाया गया। मुझे कोई ज़रूरत वाहवाही की नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम का सदका तुफ़ैल है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले 16 बरस से मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अहदों पर रखा है। ये वो लोगों के काम हैं जो मुहर्रम को अपनी ज़ाती, अपनी नफ्स के लिए और अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये लोग ये तमाशे करते हैं, और जिसका भुगतान हमको आपको भरना पड़ता है। मुझे कोई शौक़ नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से 16 बरस से मैं इस इक़्तिदार पर मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रखा है, आप लोगों की दुआओं से। यकीन जानिए, हम अहदे पर रहकर आपकी सहूलत के लिए, आज़ादारी के लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो लोग आज फेसबुक के ज़रिए से कौम को गुमराह करते हैं, बताइए ये लोग के पास क्या है? इनके पास सिर्फ मुहर्रम का इस्तेमाल करके अपने नाम लेना चाहते हैं, लेकिन कभी अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों को कामयाबी नहीं देते। यकीन जानिए, खुलूस और इखलास के साथ काम होना चाहिए। आज से 5 साल कबल, जब बारिश का बहुत ज़्यादा जो है मौसम से हम चल रहे हैं, जितने मुहर्रम आ रहे हैं पिछले 5 साल से दौरान बारिश आ रहे हैं, जब मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों ने हमसे रब्ता किया और कहा कि अलाय बीबी में अव्वल इन सातों में मेरी तमाम माँ बहनें आज़ादारी के लिए वहाँ पर आती हैं हज़ारों की तादाद में, और वहाँ पे शेड की ज़रूरत है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम नकीम मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लेटर पर पहली बार वहाँ पे शेड डाला। कहते हैं कि शेड हम डाल दिए। डालने के बाद आते हैं लोग, कहाँ रहते हैं लोग? अगर नुमाइंदगी करना है तो आइए, मुकाबला करना है तो हम आपके सामने ठहरे हुए हैं, लेकिन गलत बयानी से काम करना बंद कीजिए, अज़ादारों को तकलीफ़ देना बंद कीजिए। अपनी मफादात के लिए, अपनी ख्वाहिशात को तकमील करने के लिए तहमतें डालना, फेसबुक का सारा, अरे फेसबुक के हीरो हो गए, आइए मैदान के अमल में, हम हैं आपके सामने। अरे हम भी मजलिस के सिपाही, हम आपके सामने, आइए ना मुकाबला करिए। सिर्फ फेसबुक में बैठ के बातें करना बहुत आसान काम है। कहाँ हैं वो लोग? किसी से पूछिए कि इतने बरस में मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए हाथी कहाँ पे बुक हुआ? किसी को नहीं मालूम। बताइए आप जो है कंसर्न लेटर किसके पास है? किसी के पास नहीं है।
बताइए साहब, कहाँ है किसी के पास? सिर्फ दफ्तरों में जाके रिप्रेजेंटेशन लेटर लगा के जो है चैलेंजेस करना, ये फलाने करे, ये फलाने करे, ये फलाने करे। कोई कुछ नहीं करा, ना कोई कर सकता। अगर इन कामों को करने के लिए आपकी अपनी जमात होना है, और आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यकीनन ये मुसलमानों के इत्तेहाद के साथ आपके हमारे दरमियान में रहकर आपका हमारा काम करती है। आज मजलिस है, इसीलिए यह हुआ कि आज हाथी आया है, वरना किसी में यह एहसास तक नहीं था कि जाके देखें। मजलिस है, इसीलिए हुकूमत को मजबूर करेगी आप हाथी लाने में जो है ताउन करें दोनों स्टेट्स में।